6 that is of geography. That name is lithosphere and landform. इस चैप्टर में अपन लिथोस्फीयर के बारे में देखेंगे कि जो अपना बायोस्फीयर है उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट स्फीयर है दैट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कि लिथोस्फीयर क्या होता है, अर्थ के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे. देन आफ्टर वी विल सी अबाउट द रॉक एंड कितने टाइप्स की रॉक होती हैं. देन जो लिथोस्फीयर बनता है वो उनमें मेनली क्या फॉर्म्स होते हैं. ओके, और इसके बाद उनके इंटरनल फोर्स के बारे में देखेंगे और उस इंटरनल फोर्स के कारण अर्थ के फॉर्मेशंस में या फिर जो अर्थ से लैंड फॉर्म होती है उस लैंड फॉर्म में क्या चेंजेस आते हैं. ओके, इंटरनल फोर्सेस के कारण. ओके, तो इन मेन 5 चीज़ों के बारे में वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, तो इस चैप्टर में बताया है दैट जो अपनी अर्थ है वो बेसिकली मतलब ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि अपनी जो अर्थ है वो अभी से अप्रॉक्सीमेटली 400 बिलियन ईयर्स पहले बन चुकी है. मतलब इसका जो फॉर्मेशन हुआ है अर्थ का वो इतने पहले हो गया है. ओके, एंड अगर इसके कंपोजिशन के बारे में देखें तो 29% ऑफ द अर्थ ये लिथोस्फीयर से कवर है एंड 71% हाइड्रोस्फीयर से. अब यहाँ पे जो 2 वर्ड्स आए ये हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, इनका मीनिंग क्या होता है ये देखेंगे. जब अपने अर्थ के आसपास जो एयर प्रेजेंट है जिसको अपन बायोस्फीयर बोलते हैं, बायोस्फीयर बेसिकली 3 कंपोनेंट से बना है. ये जो बायोस्फीयर होता है इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट. फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, सेकेंड इज हाइड्रोस्फीयर एंड थर्ड इज एटमॉस्फेयर. ओके, लिथोस्फीयर मीन्स ऐसा पूरा एरिया या फिर ऐसे पूरा सरफेस स्पेयर विच इज कवर्ड बाय द लैंड. ओके, दिस इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. एंड हाइड्रोस्फीयर इज कवर्ड बाय द वाटर एंड एटमॉस्फेयर इज कवर्ड बाय द एयर. ओके, क्लियर. तो ये बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. तो जो लिथोस्फीयर है ओके मीन्स अपनी जो अर्थ है वो 29% लैंड से कवर है एंड 71% वाटर से कवर है. गॉट इट. और ये लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर के आसपास एक कवर बनी हुई है जो कि एयर की कवर है. ओके, मीन्स बोथ द स्पेयर इज कवर्ड बाय द एयर. ओके, सो सबसे मेन स्पेयर अर्थ का इज अ लिथोस्फीयर. ओके, तो अगर इसमें मेन स्पेयर्स देखें तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर ये 3 सबसे मेन स्पेयर है विच इज प्रेजेंट इन आवर अर्थ. ओके, और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट स्पेयर इज लिथोस्फीयर. ओके, अब लिथोस्फीयर मीन्स अपन डिटेल में देखेंगे इसका. जो अर्थ की क्रस्ट होती, क्रस्ट मीन्स जो सबसे आउटर लेयर है अर्थ की. ओके, अर्थ की 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है क्रस्ट, ओके, जहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं. ओके, और ये पूरी यूनिफॉर्मली सभी जगह फैली नहीं है. मतलब कहीं पे डिचेस हैं, कहीं पे वाटर है, कहीं पे रिवर, हिल्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज, प्लेन्स. मतलब जो अपनी अर्थ का स्पेयर है ऊपर का जो सबसे ऊपर की जो लेयर है दैट इज नॉट द इक्वल और इवन एवरीवेयर. ओके, तो ये सभी जगह यूनिफॉर्म नहीं है. ओके, एंड जैसे कि अभी मैंने बताया कि माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज और कई जगह प्लेन्स एंड प्लेट्यूज भी हैं, तो यही सब मिलके क्या बनता है, लिथोस्फीयर. ओके, तो अगर इसकी सिंपल 1 लाइन में डेफिनेशन देखें तो जो आउटर स्पेयर है अपनी अर्थ की जहाँ पे प्यूपल्स या फिर लिविंग बींग्स रहते हैं, ओके, मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स आर लिव देयर, दैट स्पेयर इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. ओके, और इसी लिथोस्फीयर में कई सारे चेंजेस भी होते रहते हैं. ओके, अब वो चेंजेस क्यों होते हैं, वो चेंजेस 2 टाइप्स के कारण होते हैं. ओके, वो देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंजेस. द फर्स्ट वन इज सडन चेंज एंड द सेकेंड वन इज स्लो चेंज. ओके, अब ये सडन चेंज एंड स्लो चेंज होता कैसे है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्सेस. ओके, जो अर्थ के नीचे से या फिर बाहर से जो फोर्सेस होते हैं, मतलब इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो भी एक्टिविटीज होती है उसी के कारण ये सडन चेंज या फिर स्लो चेंज अकर्स होते हैं. ओके, अब यहाँ पे सडन जो इंटरनल फोर्स के कारण सडन चेंज होते हैं और आउटरनल फोर्स के कारण या फिर एक्सटर्नल फोर्स के कारण स्लो चेंज होते हैं. ओके, तो इंटरनल फोर्स का अगर एग्जांपल देखिए जिसके थ्रू सडन चेंजेस आते हैं वो उसमें सबसे मेनली है वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक. ओके, वॉल्केनो जो वॉल्केनो इरप्ट होता है, ओके, जो वॉल्केनो ब्लास्ट होता है इंटरनल हीट एंड प्रेशर कंप्रेशन के कारण, टेंशन के कारण. ओके, तो उसके थ्रू क्या होता है जो अपने अर्थ के नीचे की जितने भी मटेरियल्स है वो पूरे अर्थ के सरफेस में आ जाते हैं. ओके, तो जिससे अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो सडनली चेंज हो जाता है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन स्लोली तो होता नहीं, इट इज सडन चेंज. ओके, एंड सेम एज अ अर्थक्वेक. क्लियर.
नाउ इसमें अगर आगे देखें तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी होती है जिसके कारण अर्थ का या लैंड का फॉर्म चेंज होता है, वो है रनिंग वाटर, जो रेनफॉल होती है, आप उसके थ्रू जो वाटर फ्लो होता है रिवर्स में या फिर वैलीज के किसी के मीडियम के थ्रू, ओके, विंड या जो आइस मेल्ट होकर जो मूव हो जाती हैं रिवर्स के थ्रू, या फिर जो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होके माउंटेन से सिर्फ सरफेस एरिया में आते हैं वो, इसके अलावा जो सी वेव्स होती हैं, इनके कारण एक्सटर्नल, ये सब एक्सटर्नल फोर्स के कारण रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं और इनसे स्लो चेंजेस अकार होता है अपने लैंड फॉर्म्स में। क्लियर दिस वन? ओके तो ये था इसके लैंड के बारे में शॉर्ट डिस्कशन। अब नेक्स्ट जो लिथोस्फीयर तो देख लिया, अब नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके तो जो अपनी अर्थ है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो अपनी अर्थ है उसमें 3 स्पेयर्स होते हैं, 3 उसकी लेयर्स 3 लेयर्स में डिवाइडेड किया गया 3 पार्ट्स में, डेट इज कॉल्ड द क्रस्ट, सेकेंड वन इज मेंटर एंड थर्ड वन इज कोर। ओके तो उसके पहले इसमें ये बताया है कि जो अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ओके हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में कई सारी मिस्ट्रीज है, मतलब जितना ज़्यादा अपन उसको डीपली स्टडी करेंगे वी विल गेट सम न्यू फैक्ट अबाउट द अर्थ स्ट्रक्चर। ओके एंड जो साइंटिस्ट है उसका कंटिन्यूस अभी भी डिगिंग के थ्रू जो वॉल्केनिक इरप्शंस होता है उसको स्टडी करके, अर्थक्वेक वेव्स को कहाँ से वो जनरेट हुई हैं उसके बारे में स्टडी करके अर्थ के स्ट्रक्चर को अभी भी वो और भी ज़्यादा उसके बारे में सर्च और उसको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके एंड जो अपने साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट मतलब जो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं, ओके वो कहलाते हैं जियोलॉजिस्ट। ओके तो वो अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में न्यू लॉजिक्स, इमेजिनेशंस और अपने व्यूज़ अपन को टाइम टू टाइम वो अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग बताते रहते हैं। ओके एंड इन्हीं के अकॉर्डिंग अर्थ के 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। अब इसमें देखेंगे ये होती क्या है। ओके तो यहाँ पे जो सबसे बाहर का जो आउटर लेयर होती है अर्थ का वो कहलाती है लिथोस्फीयर, जहाँ पे सारे लिविंग बींग्स रहते हैं इस पार्ट में। ओके एंड जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस है वो भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट होते हैं। क्लियर? दिस इज, और ये जो स्पेयर होती है वो पोरस रॉक्स से बनी थी। पोरस रॉक मीन्स होता है जो फाइन पार्टिकल्स, मतलब जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में, ओके सैंड्स के या क्ले के पार्टिकल्स वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज नहीं होते उसमें, जिसमें एयर इजीली पास हो सकती है या फिर उसमें अंदर या बाहर जा सकती है, वो कहलाते हैं पोरस रॉक्स। ओके तो जो अपनी लिथोस्फीयर है वो पोरस रॉक से बनी होती है। इसकी अगर अपन ब्रेथ देखें तो अप्रॉक्सीमेटली अपने अर्थ के आउटर लेयर से लगभग 10 to 70 किलोमीटर्स इसकी ब्रेथ होती है नॉर्मली। ओके एंड कॉन्टिनेंट्स भी इसी में बने होते हैं। नाउ द आउटर लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज, और जो लिथोस्फीयर की आउटर लेयर है, ओके वो SIAL सीआल कहलाती है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड बना है इसके 2 मीनिंग्स होते। ओके SI जो ये हाफ, ओके ये इसका मीनिंग होता है सिलिकॉन एंड AL फॉर एल्यूमिनियम। ओके तो ऐसे ये 2 वर्ड्स बने हुए हैं सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से। ओके एंड ये इसकी जो डेंसिटी होती, मतलब डेंसिटी मीन्स होती घनत्व, कितनी जगह में फैला हुआ इसके पार्टिकल्स कितने ज़्यादा प्रेजेंट है उसमें, तो इसकी डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली 2.7 ग्राम होती पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। ओके मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में इसमें लगभग 2.7 ग्राम पार्टिकल्स होते हैं। ओके सीएल के। अब इसके बाद जो उसके नीचे की जो लेयर होती है, ओके दैट इज सीन इजीली सीन इन अ डायग्राम। ओके दिस इज मेड अप ऑफ दिस होल पोर्शन इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। नाउ द इसके अंदर का पार्ट देखेंगे सीमा। ओके ये भी 2 वर्ड्स से मिलके बना है। ओके SI फॉर सिलिकॉन एंड MA फॉर मैग्नीशियम। क्लियर? ओके एंड इसके अंदर जो ये जो लेयर होती है, इसी के नीचे जो ब्लो द आउटर लेयर की नीचे की जो लेयर होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेंटल। ओके दिस इज क्रस्ट मेंटल। क्लियर? मेंटल इज मेड अप ऑफ सीमा मीन्स सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ओके और इसकी डेप्थनेस अप्रॉक्सीमेटली 770 किलोमीटर से लेके 2900 मीन्स यहाँ से जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस, ओके ये डिस्टेंस होता है लगभग 10 to 70 किलोमीटर्स। ओके एंड दिस डिस्टेंस इज अबाउट द 70 to 2900 किलोमीटर्स। क्लियर? ये बताया इसमें। ओके एंड इसमें ज़्यादातर
ये जो पार्टिकल्स अंडरलाइन दिस पार्टिकल्स नेम्स, ओके, ओलिविन एंड जो इसमें ज़्यादातर पार्टिकल्स ये प्रेजेंट रहते ओलिविन एंड प्रोक्सिन, ओके, ये मेंटर में प्रेजेंट रहते ज़्यादातर ये पार्टिकल्स होते हैं, ओके। नाउ इसके बाद इसकी डेंसिटी कितनी होती है 2.9 टू 4.7 क्यूबिक 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, गॉट इट। नाउ इसके अंदर अब जो पार्ट आती है, ये जो नेक्स्ट लेयर आती है उसके भी अंदर ये है कोर, कोर को नाइफ भी बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मेशन ये भी 2 नेम्स से बना है, Ni फॉर फर्स्ट, ओके। अब ये नेम्स दिए हैं, अब इसको कोर भी बोला जाता है, ओके। एंड ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है, इनर कोर एंड आउटर कोर। जो सबसे इनर मोस्ट कोर है उसको, सबसे अंदर की जो कोर है उसको कहते हैं NIFE, नाइफ, ओके। अब ये इसमें जैसे मैंने ये बताया ये भी 2 नेम्स से बनी है, और ये मेटेलिक कौन सी होती है, क्योंकि ये दोनों मेटल्स हैं, ओके। मेटल्स यहाँ पे ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से मेटल्स हैं, फ्रॉम दिस एंड दिस, ओके, क्लियर। एंड इसकी एवरेज डेंसिटी 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, गॉट इट, इसका फॉर्मेशन। और अगर इसकी डेप्थनेस की बात करें तो ये डेप्थ होती है अप्रोक्सीमेटली 2900 से लेके 6400 तक, मतलब ये जो सेंटर है अर्थ का, ओके, जहाँ से ये कोर स्टार्ट हुई है और अर्थ का जो सेंटर, इसके बीच में डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 29 से लेके 1600 किलोमीटर तक होता है, ओके, कोर का। एंड इसमें ये भी बताया जैसे जैसे अपन अर्थ के सेंटर के साइड आते जाते हैं, ओके, मतलब मैं क्रस्ट से मेंटा से कोर, तो जब अपना अर्थ का जो टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाता। अब वो बढ़ता कैसे है, जैसे अपन 32 मीटर नीचे जाते हैं टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज हो जाता है, गॉट इट, ओके। देन इसमें आगे ये बताया है डेट कई बार जब अपन बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं, इसमें अंदर चले जाते हैं अर्थ के सेंटर में, तो इतना ज़्यादा होता है कि जो रॉक्स के मटेरियल्स होते हैं वो पूरे मेल्ट हो जाते हैं, ओके, वो बिल्कुल भी फ्रीज नहीं होते, उसमें कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं बनती, पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है हाई हीट एंड टेम्परेचर होने के कारण, गॉट इट। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ओके, ये पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट अब देखेंगे रॉक क्या होती है और उसमें कितने टाइप्स की रॉक्स होती हैं। बेसिकली रॉक का मीनिंग क्या होता है, रॉक मीन्स होता है ऐसे सब्सटेंस अर्थ के, ऑल द सब्सटेंस, ओके, जो कि अर्थ का क्रस्ट बनाते, जो आउटर लेयर है वो जो फॉर्म करते हैं, मीन्स जिस पे अपन चलते हैं बेसिकली, ओके, डेट इज कॉल्ड द रॉक, ओके, वो क्या कहलाती, रॉक। रॉक ये जो वर्ड है रॉक, इसका मतलब होता है हार्ड मटेरियल, ओके, रॉक मीन्स होता है हार्ड मटेरियल। अब हार्ड मटेरियल मीन्स जैसे कि ग्रेनाइट, और इसमें कई बार सॉफ्ट मटेरियल भी रहता है, सॉफ्ट मटेरियल लाइक मीन्स जो सॉइल होती है, क्ले होती है, ओके, दीज आर कॉल्ड द सॉफ्ट मटेरियल, ओके। तो जो रॉक होती है वो 2 सब्सटेंसेस से मिलकर बनती है, हार्ड मटेरियल एज वेल एज द सॉफ्ट मटेरियल, ओके। एंड वन मोर टाइम, रॉक मीन्स होता है ऐसे पूरे सब्सटेंस जो कि अपने अर्थ की सबसे आउटर लेयर मीन्स क्रस्ट के फॉर्मेशन के लिए जो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड में, दैट इज कॉल्ड द रॉक। एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ सब्सटेंस, हार्ड मटेरियल एज वेल एज द सॉफ्ट मटेरियल, ओके। अब यहाँ पे ये जो रॉक्स अपन ने मीनिंग तो देख लिया, अब नेक्स्ट वी विल सी द टाइप्स, ओके। रॉक बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक ये जो नेम दी है ये उनके फॉर्मेशन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दी है, मतलब सबसे पहले जो प्राइमरी रॉक होती है वो है इग्नियस, देन आफ्टर सम प्रोसेस और सम एक्टिविटीज और सम फोर्सेस igneous rock get converted into the sedimentary rock, and afterwards sedimentary rock get converted into the metamorphic rock, okay. Then again the metamorphic rock again get, when it passes through the high heat and high pressure and compression, it again get converted into igneous rock। मतलब ये पूरी एक साइकिल होती है, रॉक साइकिल, igneous get sediment, sedimentary get again metamorphic and metamorphic again converted into the igneous। but it ये जो रॉक साइकिल पूरी होती है, इस पूरी रॉक साइकिल के लिए the rock particles has to travel a lot, has to generate very high heat and it also take up millions of year, okay। इसकी फॉर्मेशंस काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं, इसके फॉर्मेशंस में millions of years लग जाते हैं, get it।
नाउ वी विल सी अबाउट द इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक अभी मैंने बताया कि ये एक प्राइमरी रॉक कहलाती है, अर्थ की क्रस्ट में जो होती है, ओके। एंड ये जो रॉक्स होती है मोल्टेड मटेरियल से बनती है, हॉट मोल्टेड मटेरियल। देखो हॉट मीन्स गर्म, मोल्टेड मीन्स पिघला हुआ, ओके, मेल्ट का पास्ट फॉर्म, जो अर्थ के नीचे से, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, ओके, जो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो मटेरियल अर्थ के ऊपर आता है, जो मेल्ट रहता है, ओके, फिर वो अर्थ में आके जब वो स्लोली हार्ड होने लगता है, फिर उससे जो रॉक बनती, डेट रॉक इज कॉल्ड द इग्नियस रॉक। सी हियर इट इज ऑल्सो गिवन दैट when this molten material cooled and harder and on the crust it form a rock that is called the igneous rock. Clear? अगेन जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ या फिर जो इंटरनल फोर्स के कारण जो अर्थ के नीचे का जो भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, जब वो अर्थ के ऊपर आता है, ओके, लिक्विड है और अर्थ के नीचे हीट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो दैट मटेरियल इज ऑल्सो द हॉट मटेरियल। ओके, जो हॉट मोल्टेड मटेरियल है, जब वो अर्थ की क्रस्ट में आ जाता है और वो धीरे धीरे ठंडा होकर जब वो हार्डर होने लगता है, ओके, और उससे जो क्रस्ट फॉर्म होती है, दैट टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड द इग्नियस रॉक। क्लियर? ओके, अब ये जो इग्नियस रॉक है इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? ग्रेनाइट। ओके, ये धीरे जो कोल्ड होकर स्लोली जो इग्नियस रॉक बनता है उसको ग्रेनाइट बोलते हैं। क्लियर? अब जो ग्रेनाइट एक कॉमनली किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? सबसे बेसिकली इसका यूज़ होता है बिल्डिंग मटेरियल, जो बिल्डिंग्स होती है उसको बनाने, उसमें जो मटेरियल्स लगते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल वर्क के लिए भी ग्रेनाइट यूज़ होता है। ओके, नाउ ओके, अब देखो यहाँ पे ये बताया कि कई बार ये जो जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो अपनी लिथोस्फीयर होती है वो यूनिफॉर्म वे में नहीं होती है, कहीं पे प्लेन्स होते हैं, कहीं पे डिचेस होते हैं, ओके, कहीं पे क्रैक्स भी होते हैं अर्थ में, ओके, तो कई बार ये मोल्टेड मटेरियल जो बाहर आता है, समटाइम इट गॉट कोल्डन इनटू द क्रैक्स, ओके, वो कई बार क्रैक्स और जो होल्स हैं, डिचेस हैं, उसमें जाके ये जम जाता है, ओके, और उसमें जमने के बाद जब ये इससे जो रॉक बनती है, ओके, जो जिससे वो है डिफरेंट टाइप के रॉक, वो ग्रेनाइट नहीं कहलाती, डेट इज कॉल्ड द बेसाल्ट। ओके, ये थोड़ा सा डार्किश कलर का होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और हैवी भी होता है एज कम्पेयर टू द ग्रेनाइट, और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रोड्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि रोड्स को अपन हार्ड बनाना पड़ता है, डेट्स वाई इसका यूज़ रोड कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा होता है। गॉट इट? जो सरफेस में इग्नियस रॉक बनती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। एंड जो होल्स में या फिर जो क्रैक्स में जो इग्नियस रॉक जम कोल्ड हो जाती है और जो रॉक का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, डेट इज कॉल्ड द बेसाल्ट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट रॉक इज अ सेडिमेंट्री रॉक। ओके, अब सेडिमेंट्री रॉक देखेंगे क्या होता है। सी, सेडिमेंट्री रॉक्स में सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक को पढ़ने के पहले सेडिमेंट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। जब सेडिमेंट वर्ड का मीनिंग पता होगा तो उसी सेडिमेंट्स से बनती है सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्स मीन्स होता है जो स्मॉल पेबल्स होते हैं, मतलब जो कंकड़ पत्थर होते हैं, ओके, स्टोन्स के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जब वो अलग अलग मीडियम से ये फ्लो होते हैं, ओके, जैसे कि वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, स्नो के थ्रू, ओके, जब ये एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यू ट्रैवल करते जाते हैं और ये ट्रैवल करते करते एट लास्ट कई बार ये सी के बॉटम में आ जाते हैं। ओके, जैसे रिवर्स वगैरह में देखा भी होगा कि जब रिवर्स में से पानी थोड़ा सा भी अगर निकालते हो तो उसमें थोड़ा बहुत कंकड़ पत्थर रहते हैं ना रिवर्स में, या फिर लेक्स वगैरह में फ्लोइंग जो स्ट्रीम्स होती हैं वहाँ पे उसमें ऑलरेडी छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं ना, स्नो पार्टिकल्स। ओके, तो वही जो स्नो पार्टिकल्स हैं या फिर जो पेबल्स वगैरह हैं वो फ्लो होते होते एक जगह आके इकट्ठे हो जाते, तो उन्हीं जो पेबल्स के असेंबल होते हैं उन्हीं को कहते हैं सेडिमेंट्स। ओके, और जब ये सेडिमेंट्स बहुत सारी क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाते हैं और जब वो एक के ऊपर एक जमा होते जाते तो इसमें जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जब वो कंटिन्यू फ्लो होते हैं तो उसके कारण एक हीट एंड प्रेशर बनता जाता है उनके बीच में। ओके, तो उससे जो रॉक्स का स्ट्रक्चर चेंज होकर जो न्यू टाइप की रॉक बनती, डेट इज कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक। ओके, जैसे कंटिन्यू अगर पत्थर घिसते हो तुम लोग किसी भी एक्टिविटी में, नॉर्मली अगर
प्लेइंग के टाइम पे, तो देखा होगा वो पत्थर धीरे धीरे गर्म होने लगता है ना, फ्रिक्शन के कारण। ऐसे ही जब इतने सारे पार्टिकल्स कंटिन्यू वाटर या एयर के थ्रू रिवर्स में या नॉर्मल अपने लेंस वगैरह में जब फ्लो होगी तो इट ऑल्सो जनरेट द हीट। ओके, तो उसके कारण जो रॉक फॉर्म होती सेडिमेंट, यही जो सेडिमेंट्स के कारण रॉक फॉर्म होती, डेट इज कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर? ओके, एंड इसमें वाटर काफ़ी ज़्यादा होती है और कई बार ये वाटर ब्रोक्स रॉक्स भी कहलाती हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये वाटर्स के थ्रू बनती हैं, मेनली इसमें वाटर्स के थ्रू ये मीडियम होता है। अब इसमें अगर इसके एग्जांपल देखेंगे तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, कोल, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ओके, एंड दीज ऑल्सो कंटेन्स द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स। अब इन रॉक्स में कई बार जो एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स के जो रिमेन्स होते हैं वो भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि अपन ने देखा है कि जो रिवर्स वगैरह में कई बार अपन एनिमल्स की जो डेथ वगैरह हो जाती है रिवर में फ्लो होने के कारण। ओके, तो वो भी उन सेडिमेंट्स के कारण ही मिक्स हो जाते हैं। जब ये रिवर्स में अंदर जाते हैं तो इनका जो बॉडी है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर उसी सेडिमेंट्स के साथ मिक्स हो जाती है। इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स में एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स के भी रिमेन्स होते हैं। क्लियर? and about the 80% of a upper layer is of the earth is made up of a sediment। मतलब अपनी जो अपनी अर्थ होती है उसकी लगभग 80% पोर्शन लगभग सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है। ओके, क्लियर द सेडिमेंट्री रॉक्स। नाउ the next is about the metamorphic rock and it is a last type of rock। ओके, igneous rock देख लिया, sedimentary rock देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स में उनके शेप्स, कलर या स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स में जब चेंजेस आ जाते, अब वो चेंजेस क्यों आते हैं? ड्यू टू द इंटरनल हीट एंड इंटरनल प्रेशर। ओके, इंटरनल हीट एंड इंटरनल प्रेशर के कारण जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स अपना कलर, शेप या कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ओके, और चेंज होने के कारण एकदम डिफरेंट टाइप का मटेरियल अपने सामने आता है। ओके, एकदम टोटली चेंज होकर नए टाइप की रॉक अपने सामने आती है। दैट रॉक इज कॉल्ड द मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, जैसे कि जो लाइमस्टोन अपन ने देखा था सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल था। ओके, दैट कन्वर्टेड इनटू द मार्बल। ओके, तो लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक एंड मार्बल इज अ टाइप ऑफ अ मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर? ऐसे ही जो क्ले है, क्ले गेट कन्वर्टेड इनटू द स्लेट। ओके, डायमंड जो कोल गेट कन्वर्टेड इनटू द डायमंड और अ ग्रेफाइट्स। ओके, तो ये जो सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक से न्यू टाइप की जो रॉक बनती है, ओके, न्यू टाइप का जो मटेरियल सामने आता है वो कहलाता है मेटामॉर्फिक रॉक। गॉट इट? और ये जो रॉक होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक के जो एग्जांपल्स अभी अपन ने देखे, डायमंड, मार्बल्स, ग्रेफाइट। ओके, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के कंपेयर में ज़्यादा हार्ड होती हैं। गॉट इट? अबाउट ऑल थ्री टाइप ऑफ रॉक्स। नाउ नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द लैंड फॉर्म्स। अब इसमें डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स देखेंगे अपन ने। रॉक्स तो देख ली कि रॉक्स क्या होती हैं। अब ये रॉक जहाँ पे होती हैं उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है अपने अर्थ का, ये सब तो देख लिया। नेक्स्ट देखेंगे अपन लैंड फॉर्म्स। अब ये जो लैंड्स होती हैं उसमें अलग अलग टाइप के फॉर्म्स होते हैं। अब वो फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? सबसे मेनली देखो, जहाँ अगर अपन लैंड के डिफरेंट पोर्शंस पे देखेंगे तो हर जगह अलग अलग टाइप की चीज़ दिखती है। कहीं पे रिवर दिखता है, कहीं पे प्लेन एरियाज दिखते हैं, कहीं पे माउंटेन्स दिखते हैं, कहीं पे डिचेस वगैरह भी दिखते हैं। तो इन्हीं फीचर्स और इन्हीं फॉर्मेशंस को स्टडी करके लैंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया, उसके फॉर्मेशंस और उसकी बनने की प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो वो 3 कैटेगरीज है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ओके, माउंटेन्स मीन्स सभी जानते सी We are commonly hear the word mountains and hills। ओके, माउंटेन एंड हिल्स ये 2 वर्ड सुने हैं, बट इनमें से फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। माउंटेन इज मोर हायर देन द हिल्स। अब यहाँ पे देखेंगे माउंटेन्स क्या होती है। माउंटेन्स लैंड सरफेस का ऐसा पार्ट होती हैं जो कि लगभग सी लेवल से, जितना सी लेवल होता है मेजरमेंट करने का, सी लेवल से जो 1000 या फिर उससे भी ज़्यादा ऊपर जो लैंड फॉर्म्स होती हैं वो लैंड फॉर्म कहलाती है माउंटेन्स। ओके, सो माउंटेन्स आर मोर हायर देन द 1000 मीटर्स अबव द सी लेवल। क्लियर? एंड ये नैरो एंड कॉनिकल शेप की, मतलब इसकी जो पीक्स होती है, पीक्स मीन्स होता है उसका जो सबसे ऊपर का पार्ट चोटी होती है। ओके, वो कॉनिकल शेप की होती है और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं अपन उसके टॉप में वो
वैसे वैसे नैरो होती जाती, ओके। एंड साथ ही साथ इसकी जो स्ट्रीप्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लोपी होती है, ओके। एंड ओवरऑल अपने अर्थ का 20% जो लिथोस्फीयर का 20% जो पोर्शन है वो माउंटेन्स से कवर है, ओके। माउंटेन्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड फोल्डेड माउंटेन्स, ओके। ब्लॉक माउंटेन्स मीन्स होता है ऐसे माउंटेन्स जो कि ब्लॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, वो कहलाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण बनते हैं, ओके। एंड फोल्डेड माउंटेन्स जो अर्थ के इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर के कारण जो जिगजैग टाइप का फॉर्म होता है, ओके। आई विल शो यू द पिक्चर दिस, ओके। जो इस टाइप का जो फॉर्मेशन होता है ये कहलाता है फोल्डेड। जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर जब पड़ता है तो सी इट बिकम अ माउंटेन टाइप, तो दिस इज कॉल्ड द फोल्डेड माउंटेन्स, क्लियर। तो माउंटेन्स 3 टाइप्स के होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड फोल्डेड माउंटेन्स, गॉट इट। एंड माउंटेन सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है रिवर के, मीन्स जितनी भी रिवर होती हैं अपने अर्थ सरफेस पे जितनी भी रिवर प्रेजेंट है वो सारी रिवर्स बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, फ्रॉम द माउंटेन्स, okay. So mountains are very very important for the origin of the rivers, got it. And mountains also influence, मतलब ये mountains अपन क्लाइमेट को चेंज करने में और साथ ही साथ मिनरल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे सोर्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स होता है जो प्लेन्स से थोड़ा सा ऊपर हो, माउंटेन से नीचे हो और प्लेन से ऊपर हो, मतलब जिनकी हाइट सी लेवल से लगभग 600 मीटर से लेकर 1000 मीटर के बीच में जो होती है, ओके। 600 मीटर से ऊपर, ओके, बट टिल द 1000 मीटर इसके बीच की जो हाइट होती है दैट इज मतलब जो लैंडफॉर्म इतना ऊपर होता है, जस्ट लाइक अ वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ लाइक अ स्टेज, ओके। मीन्स जो अपने लैंड जैसे अपन अलग से स्टेज बनाते हैं ना कोई भी फंक्शन में या फिर स्कूल असेंबली में, तो वो क्या होता है ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होता है, बट जो रूफ होती है उससे तो थोड़ा नीचे रहता है। तो ऐसे ये, ओके। तो जो प्लेट्यूज होते हैं वो माउंटेन से नीचे होते हैं, बट जो प्लेन से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, बट इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है, लगभग 600 मीटर से लेके 1100 मीटर के बीच में, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टेबल लैंड। इसको टेबल लैंड भी बोलते, क्यों, क्योंकि इट इज़ लिटिल बिट फॉर्म्स लाइक अ टेबल, ओके। एंड अब जैसे यहाँ पे बताया प्लेट्यूज की भी अलग अलग माउंटेन प्लेट्यूज भी होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज भी होते हैं एंड प्लेन प्लेट्यूज भी होते हैं। जैसे माउंटेन्स 3 टाइप्स की होती हैं, ऐसी प्लेट्यूज भी 3 टाइप्स की होती है। व्हाट आर देयर नेम, माउंटेन प्लेट्यूज, सेकेंड वन इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज एंड थर्ड वन इज प्लेन प्लेट्यूज, क्लियर। एंड ये जो प्लेट्यूज होते दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ मिनरल्स एंड दे आर ऑल्सो हैविंग अ हाई फर्टिलिटी। यहाँ की जो सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट लैंडफॉर्म इज प्लेन्स। अब प्लेन्स क्या होता है, अगर अपन इसकी हाइट के अकॉर्डिंग देखें तो ऑब्वियसली माउंटेन से बड़ा, सॉरी माउंटेन से भी छोटा एंड माउंटेन से छोटा प्लेट्यू एंड प्लेट्यू से भी छोटा प्लेन, ओके, गॉट इट। नाउ प्लेन, इसमें प्लेन में देखेंगे तो जो सबसे फ्लैट एरियाज होते हैं अपने अर्थ सरफेस में, ओके, जो कि लोअर फ्लैटेड एरियाज होते हैं और इसकी जो फर्टिलिटी होती है, फर्टाइल एरियाज जो होते हैं, बट इट इज़ अ फ्लैट एरियाज, ओके। तो यही कहलाते हैं प्लेन्स, ओके। अब यहाँ पे प्लेन्स में अगर देखेंगे तो प्लेन्स अपने अर्थ, ये प्लेन्स ज़्यादातर 350 मीटर्स अबव होती है, किससे, सी लेवल से, ओके। 350 से लेके 600 मीटर्स तक की प्लेन्स की एवरेज हाइट होती है, इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द सी लेवल, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बताया कि सबसे ज़्यादा जो हैबिटेशंस होता, मतलब ह्यूमन हैबिटेशन मीन्स होता है ऐसा सफिशिएंट एटमॉस्फेयर या फिर सफिशिएंट कंडीशंस जहाँ पे ह्यूमन बींग्स इजीली रह सकते हैं, उनके रहने के लिए सभी टाइप की फैसिलिटीज़ या जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो सारे प्रेजेंट होते हैं, ओके। और द प्लेस विच इज़ मोस्ट सुइटेबल टू स्पेंड देयर लाइफ दैट इज़ कॉल्ड दैट आर कॉल्ड देयर हैबिटेशंस, ओके। तो यहाँ पे हैबिटेशन सबसे ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि प्लेन एरियाज में फूड, क्लोथ्स,
हाउसिंग्स या इससे अलावा जितनी भी अदर नेसेसरीज होती है, नेसेसरीज में जैसे मार्केट, हॉस्पिटल्स, स्कूलिंग्स, ओके, एंड ऑल अदर थिंग्स, वो इन एरिया प्लेन्स में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। उन्हें अवेलेबल कराने में या फिर उसको अपने तक लाने में का बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। ओके, दैट्स वाई द प्लेन एरियाज आर मोस्ट हैबिटेशनल एरियाज। ओके, एंड दे आर मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द अर्थ। ये बाकी माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज के कंपेयर में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड पार्ट अर्थ का प्लेन ही होता है। क्लियर दिस वन? ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द चेंजिंग लैंडफॉर्म्स। देखो अब अपन ने देख लिया कि माउंट रॉक्स क्या होती हैं। ओके, ऑन इन्हीं रॉक्स के फॉर्मेशन के कारण जो अलग अलग टाइप की लैंडफॉर्म्स जो बनती है, उन